हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न आसाम के नॉर्थ ईस्ट के हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो निवासी हैं उनके लिए प्रश्न खड़ा हो गया कि आसाम स्टेट की बात करते हैं। पूरे आसाम स्टेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है कि आसाम को छूट दी गई है इसमें, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि यदि कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है वो 165 सेंटीमीटर पर भर्ती हो रहा है, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट जो है वो उसने आयु सीमा में छूट नहीं ली, लेकिन उसने 165 सेंटीमीटर हाइट का रिलैक्सेशन ले लिया या उसने चेस्ट में रिलैक्सेशन ले लिया, यानी कि 170 उसके लिए 170 सेंटीमीटर और 80 से 85 का जो चेस्ट का रूल है वो लागू किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा जस्टिस है? ये हमें समझ नहीं आया। देखिए 21 तारीख को जब आपका रिजल्ट आया था, रात में रिजल्ट आया, उसी समय हमारे पास में बहुत सारे असम के, नॉर्थ ईस्ट के, मणिपुर के कैंडिडेट्स के रात भर मैसेज आते रहे, कॉल आते रहे कि ये ऐसा रिजल्ट क्यों बना है, क्या पहले भी भर्तियों में ऐसा ही हुआ है? और यदि ऐसा हुआ है तो देखिए ये बिल्कुल जो है इनजस्टिस हो रहा है, साफ साफ इनजस्टिस हो रहा है। अब फ्रॉम जिसको कहते हैं कि फर्स्ट डे 21 जनवरी 2021 को रिजल्ट आता है, 22 से ही हमारे आसाम के, नॉर्थ ईस्ट के, मणिपुर के साथियों ने इसके लिए रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया। वो लोग हाईकोर्ट से लेकर वो लोग दिल्ली पीएमओ तक वो लोग जा रहे हैं। उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, मेल किया है, उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय को भी उन्होंने पत्र लिखा है, ओपन लेटर्स लिखे हैं। यहाँ तक कि असम चीफ मिनिस्टर, जो अभी नए चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उनको भी उन्होंने अपनी बात कही थी चुनाव से पहले, और उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि हम इस मैटर को बिल्कुल इसको देखेंगे हम, और उन्होंने भी अपना वादा पूरा किया है। ऐसा हमें कुछ असम के कैंडिडेट्स ने बताया है कि वो जो असम चीफ मिनिस्टर को जो लेटर उन्होंने भेजा था उस पर कुछ एक्शन हो रहा है, ऐसा जानकारी दिया है। अब जो हमारे साथी जो है, देखिए सचिन हौसला, जिसको कहते हैं हौसले की उड़ान, नाम हौसला है और वाकई सचिन जो है वो सचिन इसमें 21 को रिजल्ट आया था, 22 से ही सचिन अपना फाइट जो है जारी रखे हुए हैं। तो हम दिखाते हैं आपको सचिन का जो चैट है, और सचिन को एक मेल मिला है, पीएमओ को सचिन ने एक पत्र भेजा था। तो पीएमओ को आप पत्र भेजते हैं, पीएमओ से आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। जिस भी संबंधित कार्यालय का वो शिकायत होती है उस कार्यालय में वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है और आपको रिप्लाई संबंधित कार्यालय से ही मिलेगा। सीआरपीएफ से संबंधित मैटर है, आपको सीआरपीएफ से रिप्लाई मिलेगा, उसकी कॉपी जो है वो पीएमओ को भेज दी जाती है कि शिकायत का निस्तारण हमने कर दिया है। अब देखिए सबसे पहले तो सचिन ने क्या मेल किया था, सचिन का लेटर जो है वो आपको दिखाते हैं कि सचिन ने क्या जानना चाहा था और कहाँ इन्होंने अप्लाई किया था। इन्होंने ऑनरेबल चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड को भेजा था। और ये कहते हैं कि आई हैव ऑनर टू स्टेट दैट आई एम बीइंग क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एआर 2018. Accordingly, I appeared in all the segments of interview, that is physical standard test, physical efficiency test, written examination and medical examination. I have been declared fit in the medical test in terms of advertisement dated 21st July 2018. Issued by your honor and secured above cutoff marks for your category and revealed from the result dated 21st Jan 2021. अब क्लोज 9(3) जो है एडवर्टीजमेंट का, वो ये कहता है कि रिवील्स दैट द मिनिमम हाइट फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ स्टेट ऑफ आसाम इज 165 सेंटीमीटर इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल कास्ट्स. सिमिलरली द चेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ आसाम शुड बी 78 और 5 इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल कास्ट्स. 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है. Although I belong to reserved category candidate, but I did not avail the benefits of reservation in respect height and chest as revealed from the format for the PST and PT of Constable GD in CAPF for the year 2018 because my height is above 165 centimeter and chest is above 78 centimeters, and as such question to avail the benefit of reservation in the above segment does not arise. यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सचिन की हाइट 165 से ऊपर है और चेस्ट भी 78 सेंटीमीटर से ज़्यादा है उनका,
तो रिलैक्सेशन की बात कहाँ से आ गई? पूरे आसाम के लिए फिर किस बात की छूट दी जा रही है? ये भर्ती जो है आसाम स्टेट की वैकेंसी है, ये CAPF सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं है कि जिसमें ऑल इंडिया मेरिट बन रही है, या ये BSF रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की भर्ती नहीं है कि जिसमें ऑल इंडिया पर मेरिट बन रही है, ये SSB ट्रेड्समैन की भर्ती नहीं है। BSF ट्रेड्समैन की भर्ती होती है, उसमें भी यही रूल लागू होता है, लेकिन उसमें क्या किया गया क्या नहीं किया गया उसका हमें जानकारी नहीं है। मेरिट बनी थी उस समय, छोटी भर्ती है, कुछ पता नहीं चला। और ये भी देखिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया का प्रभाव है कि सचिन जैसे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात जो है हम आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, वरना हो सकता है कि 2015 की भर्ती में भी ऐसा ही किया होगा और किसी सचिन ने आवाज़ भी उठाई होगी, पत्र भी लिखा होगा प्रधानमंत्री कार्यालय को, लेकिन उस सचिन की आवाज़ उस समय सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं था और नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह कहीं दब कर रह गई। और वो सचिन जो है उसने फिर हिम्मत की कि मैं अगली भर्ती दोबारा देख लूँगा। या पेरेंट्स ने भी कहा कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है, किसी ने ज्ञान दे दिया। हमारे देश में ज्ञानचंद राय बहादुर की कमी नहीं है, वो ज्ञान दे देते हैं कि कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होता है बेटा, नई भर्ती की तैयारी करो। मुद्दा एक ही है। इस संबंध में हमने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एडवोकेट से भी हमने डिस्कस किया, हमने त्रिपुरा की एक एडवोकेट मैडम है उनसे डिस्कस किया, हमने मणिपुर के एडवोकेट से हमने डिस्कस किया, हमने आंध्र प्रदेश के एडवोकेट से हमने डिस्कस किया। इन स्टेट्स में ये सब जो मैटर है इसको फाइट किया जा रहा है, लेकिन सचिन और उसके साथी जो हैं वो भी अपनी फाइट जारी रखे हुए हैं। जो लीगल बैटल है वो भी वो फाइट कर रहे हैं, साथ ही वो अपनी बात जो है वो हर तरीके से वो हर एक कैंडिडेट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत हुआ है, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि इसका क्या जवाब दिया जाएगा। कि भारत सरकार जब इसका जवाब पेश करती है तो क्या जवाब इसका होगा कि पूरे आसाम स्टेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है, सचिन की हाइट 169 है, वो एज उनका 23 से कम है, तो हाइट रिलैक्सेशन की बात कहां से आ गई? आप दूसरा ही सचिन का दोस्त है वो जनरल कैटेगरी में है, उसको 166 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर पर उसको भर्ती किया जा रहा है, और जनरल की जो मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स है, वो OBC SC ST से कम जा रहे हैं वहां पे। तो ये कैसा रिजर्वेशन लागू किया? ये तो हमें नहीं लगता कि इसमें संवैधानिक प्रावधान जो है हमारे रिजर्वेशन के उसका पालन किया गया है यहाँ पे। ये पत्र जो है आपको मैं एडवाइस करता हूं कि आप जो SC ST OBC कमीशन जो है हमारे, उनको भी आप ये पत्र भेजिए, उनको भी आपका मैटर जो है वो उन तक भी आपका मैटर पहुंचना चाहिए कि ये किस प्रकार का रिजर्वेशन है, ये कैसे लागू किया है। आप ओपन लेटर्स उनको लिखिए, SC ST कमीशन को आप लिखिए, आप OBC कमीशन को लिखिए कि ये किस प्रकार से ये रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की गई है। जब OBC कमीशन या SC ST कमीशन जो है वो आपकी बात को जो है गृह मंत्रालय के सामने रखेंगे और गृह मंत्रालय से जवाब मांगा जाएगा, तब वहां पर या CRPF से जवाब मांगा जाएगा, वहां पर यह सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो सचिन को जो रिप्लाई मिला है वो दिखा देते हैं। देखिए, इनको मेल के थ्रू रिप्लाई मिला है। कहां से मिला है? डायरेक्टरेट जनरल CRPF रिक्रूटमेंट ब्रांच ईस्ट ब्लॉक 07 लेवल 4। ये यहां से 22 जून को इनके पास में रिप्लाई आया है। ये रोल नंबर है इनका, ईमेल ID भी है इनका, और इनको रिप्लाई मिला है कि प्लीज रेफर टू योर ग्रीवांस थ्रू MHA CPGRM रजिस्ट्रेशन नंबर डेटेड 27 अप्रैल 2021 रिसीव्ड इन दिस डायरेक्टरेट ऑन 17 June 2021 for ascertaining information of Constable GD exam 2018. In this connection, it is to inform that the recruitment of Constable GD in CAPF, which are central establishment, is carried out state-wise in accordance with the policy framework. अब यहाँ पर ये तो बात CRPF ने कह दिया कि state-wise recruitment होता है. The vacancies are calculated in accordance with the roster of DOP and TOM. नंबर ये भी ठीक है, ये DOPT का जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग होता है, वो भी अच्छी बात है। Where they are categorized as per ratio of population in respective states. जो जिस स्टेट में जिस कैटेगरी का जितना पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी दिया जाएगा। The vacancies are arrived as per percentile of category available in state and filled from the category as per merit run keeping in view of the instructions of the subject. The vacancies are filled based on merit run category wise for each state as per MHA
revised scheme vacancies which remained unfilled in the past recruitments will be taken into account while calculating the vacancies as unfilled vacancies of constable GD2 exam 2018 has been accounted in vacancies of constable GD exam 2021। ये कैसे संभव हो सकता है? 2021 की वैकेंसी तो अब तक आ चुकी होती, कोविड-19 की वजह से वैकेंसी डिले हो रही है। ये पॉइंट जो है इसको भी जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि जो वैकेंसी फिल नहीं हुई है, जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं किए हैं, 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे पूरे देश में जो ज्वाइन नहीं किए हैं, उनकी वैकेंसी 2021 वाली में कैसे शिफ्ट हो जाएगी? वो वैकेंसी तो 2024 में, या कब वैकेंसी आएगी, 23 में आएगी, 25 में आएगी, उसमें जाएगी वो। चलिए उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि सचिन ने क्या ग्रीवांस जो है वो भेजा था गृह मंत्रालय को, उसका रिप्लाई क्या मिलता है सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ के रिप्लाई में कहीं ये बात नहीं कही जा रही है कि जो 165 सेंटीमीटर पूरे आसाम के लिए है, तो हम ओबीसी वाला जो एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहा, उसको हम जनरल कैटेगरी में शामिल क्यों नहीं किए, इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहा है अभी तक। और इसका जवाब देखिए, आपको एकजुट होना पड़ेगा इसको, इसके लिए आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि मैं टूट गया हूं लेकिन मैं बिखरा नहीं हूं, मैं अभी भी लड़ने का जज्बा और हौसला बाकी रखता हूं। और यदि आपको वर्दी पहननी है तो वो लड़ने और जूझने का जो जज्बा है आपको वो बचा के रखना होगा, क्योंकि फौजी का उसूल है कि वो टूटने और बिखरने के लिए पैदा नहीं होता, वो दुश्मन को तोड़ने और बिखेरने के लिए पैदा होता है। वो जज्बा आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे कि एक सचिन से ये काम नहीं होगा, ऐसे हजारों सचिन जो है और हजारों बहनें जो है वो आगे आना होगा उनको, और एकजुट होकर ये मैटर जो है ये आपका SC ST कमीशन और OBC कमीशन तक ये आपका पहुंचना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय से आपको रिप्लाई मिल गया। आपका रिप्लाई जो है, जिसको कहते हैं गोलमोल जवाब जो है, वो CRPF ने आपको दे दिया है। आपकी बात जो है वो जो आप पॉइंट उठा रहे हो वो पॉइंट नहीं बताया जा रहा वहाँ पे। और ऐसा एक ही सचिन का मेल नहीं है, ऐसे बहुत सारे सचिन ऐसे हैं जिनके मेल आए। उन्होंने, मैं कहा सचिन का देखिए हमारे पास में सेव्ड है नंबर, और बहुत पहले से सेव्ड है। कब से सेव्ड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। क्योंकि जब भी आप हमारे साथ चैट करते हैं या हमें मैसेज करते हैं, आपका नंबर हमारे सिस्टम में सेव हो जाता है। ये देखिए नवंबर 10 से पहला इनका मैसेज था कि थैंक यू सर, आपसे बहुत मोटिवेशन मिला मुझे। सर ओबीसी आसाम से हूँ, डीएमई कट ऑफ से 5 मार्क्स ज़्यादा है, फाइनल सिलेक्शन होगा क्या? बॉर्डर से हूँ, जनरल में नेम आया है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में नाम इनका आया था। हम भी आश्वस्त थे कि यदि जनरल डिस्ट्रिक्ट में 5 नंबर ज़्यादा है, वहाँ सेलेक्ट नहीं होंगे तो बॉर्डर वाली में निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे। और हमने भी उसी आधार पर हमने इनको मैसेज कर दिया था कि कंफर्म हो जाएगा। लेकिन हमें उस दिन ये नहीं पता था कि 165 सेंटीमीटर हाइट को ही 170 सेंटीमीटर हाइट यदि ओबीसी SC ST वाला कैंडिडेट है तभी उसको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ऐसा हमने अभी तक नहीं देखा है। मैं खुद, मुझे पर्सनली मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं भी कभी आपकी तरह तैयारी करता था। 1998 से लेकर अब तक का मेरा ये रिक्रूटमेंट का ही एक्सपीरियंस है। कभी तैयारी करता था, फिर वर्दी भी पहनता था आपकी तरह, जॉब भी किया था। जॉब नहीं कहूँगा, वर्दी पहनता था। और उसके बाद 2008 से ये जो इंस्टीट्यूशन है ये तैयारी करवाता हूँ स्टूडेंट्स को। लेकिन ऑफलाइन जो है वो उसमें देखिए पता नहीं चलता क्या किसके साथ होता है। ऐसा 2010 में BSF की एक भर्ती में हुआ था जोधपुर में, जिसमें कुछ कैंडिडेट्स ने रिट पिटीशंस फाइल की थी और उसके बाद वो रिजल्ट रिवाइज हो गया था। जैसा ये आसाम का पॉइंट है, मैटर है, वैसा का वैसा सेम हुआ था कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में रखा गया था, ओबीसी को ओबीसी में और SC ST को SC ST में। उससे क्या हुआ था कि ओबीसी की कट ऑफ मार्क्स जो थी वो जनरल की कट ऑफ मार्क्स से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। तो दोस्तों, वर्दी पहनना है तो लड़ना होगा और जीतने के लिए लड़ना होगा। किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। यदि आप थक के हार कर घर पे बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। चाहे वो रिजेक्शन के मैटर हों, चाहे वो आपको मेरिट में शामिल नहीं किया उसके मैटर हों, चाहे आपको मेडिकल में री मेडिकल में बिना मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए हुए अनफिट कर दिया गया हो उसके मैटर हों। जो फाइट किए थे हमारे साथी, उनको जीत भी हासिल हुई है और उनको वर्दी मिल भी गई और मिलेगी आगे। अभी भी री मेडिकल्स हो रहे हैं रिजेक्शन वाले कैंडिडेट्स के। अभी 18 को री मेडिकल खत्म हुआ है, उसमें 2 बहनें जो है वो
मैसेज कर रही थी, हमें बड़ा अच्छा लगा हमें कि वो बड़ा टेंशन में रहती थी और वो फिट हो गई वो। तो आपको भी इस मैटर को छोड़ना नहीं है, इसको जस्टिफाई, भारत सरकार इसको जस्टिफाई करे, गृह मंत्रालय, सीआरपीएफ इसको जस्टिफाई करें, एसएससी जस्टिफाई करे इसको कि ये क्यों किया हमने। तो उसके लिए आपको रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।